Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. I hope all of you are doing great and welcome back to my YouTube channel The Virtual Ma'am. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम दो कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे दैट आर की कॉन्सेप्ट्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है। ये दोनों फ्रेमवर्क्स आपकी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इसका क्लियर आइडिया होना और इसके बारे में डिफरेंस और डिस्टिंक्शन पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो और आपकी रिसर्च का जब डिफेंस होता है, प्रेजेंटेशन होती है, तो उसके अंदर आपसे आपका सुपरवाइज़र या जो पैनल होता है जो आपको डिफेंस लेता है, वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करता है। जब आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट करें तो इन सब चीज़ों का क्लियर आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप अपनी रिसर्च को अच्छे तरीके से कंडक्ट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है और देन फिर हम उसका कंपैरिजन देखेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। A theoretical framework is based on existing theories in your field. It provides a lens or perspective through which you analyze your research problem. It explains why things happen the way they do according to established theory. So basically, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आप अपने कुछ आइडियाज़ लेते हो, थ्योरीज लेते हो, रिसर्च मेथड्स लेते हो, रिसर्च मेथडोलॉजी लेते हो, रिसर्च पैराडाइम्स लेते हो, ठीक है। ये वो आइडियाज़ हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं आपकी पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिंग्विस्टिक्स में से हो या लिटरेचर के बंदे हो, तो आपकी कुछ थ्योरीज हैं जो इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, हम उसी को यूटिलाइज करते हैं अपनी रिसर्च में इन ऑर्डर टू कैरी रिसर्च एंड टू एनालाइज डेटा। यानी कि हम अपनी कोई चीज़ नहीं डिवाइस करते। ये ज़रूरी है कि आप अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जितने भी आइडियाज़ को ले, वो डोमिनेंट आइडियाज़ हो और वो वेल इस्टेब्लिश्ड आइडियाज़ हो आपकी पर्टिकुलर फील्ड में, यानी कि वो स्ट्रॉन्गली आपकी फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हों। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम जितने भी आइडियाज़ लेते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इट कम्स फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज लाइक मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कलोनियलिज्म, साइको एनालिटिकल थ्योरी, डीकंस्ट्रक्शन, इस तरह की सारी थ्योरीज। It helps justify your research and situates it in the larger body of knowledge. इन methods, इन theories के थ्रू आप अपनी रिसर्च को जस्टिफाई करते हो कि मैंने ये रिसर्च इस तरीके से क्यों कंडक्ट की है, ठीक है। आप अपनी थ्योरीज के थ्रू अपने एनालिसिस को, अपनी रिसर्च को जस्टिफाई करते हो कि हाँ, मैंने ये टेक्स्ट एनालाइज किया है और इसमें मैंने ये वाली चीज़ें देखी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फेमिनिस्टिक एनालिसिस किया है तो आप उसमें बताते हो कि मैंने ये थ्योरी लगाई है। क्यों? क्योंकि फेमिनिस्टिक थ्योरी में यही बात होती है। इट ऑफन आंसर्स द व्हाई और हाउ क्वेश्चंस, यानी कि ये कैसे हुआ, ये क्यों है ऐसे, ठीक है, इन सब चीज़ों में। इट गाइड्स योर रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस एंड मेथडोलॉजी। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपके ओवरऑल क्वेश्चंस को, आपके जो प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस है, ठीक है, आप जो एक आइडिया ऑलरेडी लेकर जाते हो अपने रिसर्च के लिए, वो और आपकी मेथडोलॉजी, इन सब चीज़ों को आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क गाइड करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी एक आपका सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है, प्लान होता है, तो आपने अपनी रिसर्च को एग्जीक्यूट कैसे करना है। जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है वो भी सेम ही चीज़ होती है, यानी कि आपका एक ओवरऑल रिसर्च प्लान होता है, रोड मैप होता है जो आपको गाइड करता है कि आपने अपनी रिसर्च कंडक्ट कैसे करनी है। A conceptual framework is more like a map of your research. It shows the key concepts or variables in your study and how they relate to each other. It can be drawn as a diagram or described in text. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि theoretical framework बेस करता है आपकी existing theories जो आपकी फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। सिमिलरली जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर भी हमारे सेम आइडियाज़ होते हैं, सेम थ्योरीज होती हैं, सेम रिसर्च मेथड्स होते हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस यहाँ पे आता है
कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से आप मिक्स करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक फेमिनिज्म आइडिया को ले लिया, आपने साइको एनालिटिकल थ्योरी को ले ली, और आप जो उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक जो चीज़ क्रिएट करते हो अपने रिसर्च के अंदर, जो फाइंड करते हो वो टोटली यूनिक होता है। सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये होता है कि आपने जो आइडियाज़ लिए हैं, कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, थ्योरीज लिए हैं, आपने रिसर्च मेथड्स लिए हैं, आप उनको अपनी रिसर्च में एग्जीक्यूट कैसे करते हो, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है और वो किस तरीके से वर्क करेंगे आपकी रिसर्च के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने दो थ्योरीज को इकट्ठा लिया, डीकंस्ट्रक्शन को, फेमिनिज्म को। उसके बाद आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस ले लिया, फिर उसके बाद आपने डिस्कोर्स और टेक्सचुअल एनालिसिस, ये तीन चार आपने कॉन्सेप्ट्स ले लिए और आपने कहा कि इसके थ्रू मैं अपनी रिसर्च करूंगा। बट द थिंग इज, ये तो रॉ है ना आइडियाज, ठीक है, आपने ये चूज कर लिए, लेकिन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप ये सब्सटेंशिएट करते हो कि आपने यही वाले स्पेसिफिक आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स क्यों लिए हैं और इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल आपने डीकंस्ट्रक्शन और फेमिनिज्म को इकट्ठा क्यों लिया। आपका जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है वो बेस करता है इन सब चीज़ों में, और ये भी आपको अगेन एक रोड मैप की तरह आपको गाइड करता है कि आपने अपनी रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है। सो अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें तो वो है, इट इज़ स्पेसिफिक टू योर रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि ये हर रिसर्च का डिफरेंट होगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इट इज़ डेवलप्ड बाय द रिसर्चर, ऑफन कंबाइनिंग आइडियाज फ्रॉम थ्योरी एंड योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ये रिसर्चर खुद डेवलप करता है बाय कंबाइनिंग आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट थ्योरीज, और इट फोकसेस ऑन व्हाट यू विल स्टडी एंड हाउ वेरिएबल्स इंटरेक्ट, यानी कि आपकी स्टडी के अंदर ये जो जो आपने कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, वेरिएबल्स लिए हैं, ये किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में भी आपके पास सेम ही लेंसेज कॉन्सेप्ट्स होते हैं और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में भी सेम चीज़ें होती हैं, बट द डिफरेंस इज़ कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप उनकी आपस में रिलेशनशिप बताते हो, आप जस्टिफाई करते हो कि मैंने एक पर्टिकुलर थ्योरी को क्यों लिया है। अगर आपने दो आइडियाज़ को या दो कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया है तो वो क्यों किया है और आपके रिसर्च के अंदर ये चीज़ें कैसे काम करेंगी। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन दोनों में अब क्लियरली डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या कुछ भी मसला है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।